ये मत जगवार है और ये हिंदुस्तान के लोकप्रिय नेता प्रेरणा दिवस स्वर्गीय श्री राजेश जी पायलट साहब की 25वीं पुण्यतिथि पर भावपूर्ण श्रद्धांजलि 11 जून 2025 का बोर्ड लगा हुआ है और कांग्रेस के नेता पुष्पेंद्र भारद्वाज जनसेवक संघ आनेर का कार्यालय है। जब सरकार नहीं सुनती है, सरकार का अधिकारी नहीं सुनता है, पूरी जनता नहीं सुनती है, तानाशाही नहीं सुनते हैं, तो फिर विपक्ष का सहारा लेना पड़ता है। और कल मेरे ग्रुप में एक मेरे भाई ने बताया था कि विपक्ष का सहारा लेना चाहिए। तो देख लो साथियों, ये हैं कांग्रेस के जनसेवक और सांगानेर विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी श्री पुष्पेंद्र भारद्वाज जी, और ये पायलट साहब की शरण में हैं। और यही नहीं, पूरा हिंदुस्तान पायलट साहब की शरण में है। अगर आज हमारे पायलट साहब होते, आज अगर हमारे पायलट साहब होते, स्वर्गीय राजेश जी पायलट साहब होते, तो ये ड्राइवर कौम ये जो ड्राइवर कौम है ना, दर दर भटकना नहीं पड़ता। आज ड्राइवर आयोग भी होता, ड्राइवर जो चाहते वो मजदूरी भी मिलती, काम धंधे भी मिलते, बहुत काम होता। लेकिन भगवान को क्या मर्जी थी, ऐसे कोहिनूर हीरे को जल्दी बुला लिया। बहुत दुख होता है देखने सुनने पे। आदरणीय पायलट साहब को हमने वीडियो में देखा है, बाई पेज कभी देखा नहीं, लेकिन जब सुनते हैं, उनके भाषण सुनते हैं, उनकी लोगों से तारीफ़ सुनते हैं, उनके लिए जो दिलों में धड़कन धड़कती है लोगों के, और उनके नाम का जो लोगों के रगों में खून दौड़ता है, उसको देखते हैं तो लगता है कि ऐसा भी कोई युग था। स्वर्गीय श्री राजेश जी पायलट साहब को जयपुर शहर के समस्त टैक्सी चालक भाइयों की तरफ से सत श्रद्धांजलि, भावपूर्ण श्रद्धांजलि। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और मैं तो यही कहना चाहता हूँ मेरे चालक साथियों, अगर आप संगठित रहोगे, एक रहोगे, नेक रहोगे, तो आपको कोई हराने वाला नहीं है। अगर आप अलग अलग मुद्दे लेकर भटकोगे, तो कोई समाधान नहीं निकलेगा। अब हमारे जो ड्राइवर भाई समुदाय है, हमारा ड्राइवरों का जो एक समूह है, एक परिवार है, उसमें कई ड्राइवर भाई तो चाहते हैं कि सभी कंपनियां बंद हो जाए। कई ड्राइवर भाई चाहते हैं कि 2 कंपनियां चले और बाकी बंद हो जाए। कई ड्राइवर भाई चाहते हैं कि एक ही कंपनी चले, बाकी सब बंद हो जाए। देखो, ये स्वतंत्र देश है, सबको इस देश में बिजनेस करने का अधिकार होता है, उसको गवर्नमेंट लाइसेंस देती है। जैसे आप और हम सबको गवर्नमेंट ने हेवी लाइसेंस दे रखा है गाड़ी चलाने के लिए, तो कोई भी आपको मना नहीं कर सकता कि आप गाड़ी मत चलाओ। आप कहीं भी जा सकते हो गाड़ी लेके, लाइसेंस दिखा के। लेकिन ऐसा ही लॉ एंड ऑर्डर होता है, टर्म्स ऑफ कंडीशन होती है, कानून होते हैं जो बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने दिए थे और देश के सरकारों ने लागू किए थे। तो मैं तो यही कहूँगा, अगर आप अपने स्तर पे सभी जहाँ ज्ञापन दिए उनको पर्सनली जाके पूछो, भाई क्या कितना टाइम लगेगा। हमारे ड्राइवर भाइयों का जो सब्र है ना, वो टूट चुका है, अब नहीं रुक पाएंगे। भाई आप करते हो तो ठीक है, नहीं तो फिर क्या करेंगे। आप सोचो, विचार करो, एक मीटिंग में कुछ सारे ड्राइवर भाइयों की, जिसमें सब ड्राइवर भाइयों की बात सुनो, एक दूसरे की कटास मत करो। अगर कटास करोगे, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करोगे, तो मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूँ, ये जो आप जंग जीतने के लिए पहल की थी, वो कहीं ना कहीं हारती हुई दिख रही है। अगर कटास करेंगे, नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। और रही बात, हम कभी भी किसी भी यूनियन से जुड़े हुए नहीं हैं और न किसी यूनियन के पद की ज़रूरत है। बस हम अगर लड़ रहे हैं, हमारे दोस्तों के लिए लड़ रहे हैं,
हमारे जिगर के टुकड़ों के लिए लड़ रहे हैं। और हम ऐसे ही नहीं लड़ रहे हैं। जब से लड़ाई शुरू हुई है, हमारे जिगर के टुकड़ों ने, हमारे यूनियन के नेताओं ने हमारे को ग्रुप में ऐड किया है और रिक्वेस्ट किया है कि आप हमारा सपोर्ट करो। हमने जब सपोर्ट किया तो सबको लग रहा है कि बाबूलाल जहांगीर नेता बनेगा। दादा, मैं नेता नहीं बनूंगा, मेरे को नेता नहीं बनना है, ठीक है। मैं आज सबको कह देता हूँ, मेरे को नेता जयपुर शहर में नहीं बनना है। आपके न तो नोट की ज़रूरत है मुझे, न वोट की ज़रूरत है, ठीक है। स्पष्ट कर देता हूँ मैं। जितने भी मैं चालक साथियों के लिए लड़ रहा हूँ, मांग कर रहा हूँ, संघर्ष कर रहा हूँ, उन भाइयों से स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, न तो मेरे को आपके नोट की ज़रूरत है, न आपके वोट की ज़रूरत है, और क्या चाहिए बताओ, और न आपकी यूनियन के कोई पद की ज़रूरत है। उसके बाद भी अगर आप मुझे ग्रुप में जोड़ते हो और मेरे से अपील करते हो कि आप हमारा सपोर्ट करो, तो फिर सपोर्ट करता हूँ। उसके बाद में ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है बताओ आप? ऐसा नहीं होना चाहिए ना यार। ये मेरी गाड़ी है, बताओ, देखो इसके जगुआर है, इसका नाम जगुआर, पूरा हिंदुस्तान इसको जगुआर के नाम से जानते हैं। पूरी गाड़ी नीचे से टूट गई है, टायरों में तार निकले पड़े हैं, बताओ आपको। इधर देखो, इधर देखो आप, ये देखो सीटों की ये हालत हो रही है, ठीक है, सीटों की ये हालत हो रही है, देखो ये। और ये देखो, ये स्टेरिंग यहाँ से टूटी हुई है, बांधा इसीलिए हुआ है अगर दिखे नहीं कस्टमर को ना। पूरी ऐसी हो रही है गाड़ी, शीशा फूटा हुआ है, वाइपर चलता नहीं है, और देखो ये पूरे बम्पर सब टूटे हुए हैं। अभी हड़ताल के दौरान गाड़ी खड़ी थी मेरी रास्ते में, मैं दूसरी गाड़ी में बैठ के चला गया था। उस दिन देखो मेरी लाइट भी फोड़ दी किसी ने, यहाँ से फ्रंट लाइन वाइन सब टूटी पड़ी है, पूरे टायरों में तार निकले पड़े हैं, पीछे से बम्पर टूटा पड़ा है, डिक्की खुलती ही नहीं है। तो ऐसी गाड़ी है मेरे पास। अरे एक ही गाड़ी है, ये हमारे क्रांतिकारी नेता ग्रुपों में बार बार बोल के, एक तो राजेश जी झुंझुनू और एक अजय भैया RJ18, इन दोनों ने, मेरे पास एक इनोवा थी प्राइवेट नंबर, एक फौजी साहब से ली थी मैंने, लेकिन इन दोनों ने मेरे पीछे पड़ के, राजेश जी झुंझुनू और अजय भैया RJ18 ने मेरे पीछे पड़ के और मेरी गाड़ी बिकवा दी। कोई बात नहीं, भाइयों का सहयोग रहा तो और गाड़ी ले लेंगे दूसरी, लेकिन भाइयों का आशीर्वाद से मैं भाइयों को दिल पर ठेस नहीं पहुँचाना चाहता था, इसलिए मैंने वो गाड़ी सेल कर दी। और ये गाड़ी है। अब मेरे को बताओ, ऐसी गाड़ी है मेरे पास जिसमें कस्टमर भी बैठने से मना कर देता कई बार। अगर मैं कंपनियों का दलाल होता और बीजेपी का दलाल होता तो क्या मैं ऐसी गाड़ी में घूमता जिसके टायर ही नहीं है, वाइपर चलते नहीं है, शीशा फूटा हुआ है, अंदर की सीटें ही नहीं है? आप भी सोचो एक बार, ऐसी गाड़ी में चलता क्या मैं, जिसके इंश्योरेंस नहीं है, फिटनेस नहीं है, पॉल्यूशन नहीं था। अभी थोड़े दिन पहले RTO ने पकड़ लिया था, ये गाड़ी थी वो, देखो आप, ये गाड़ी थी। आप वीडियो उठा के देख लो। आदरणीय जो हमारे पत्रकार हैं दीपक जी आचार्य, आदरणीय पत्रकार दीपक जी आचार्य, उनके फेसबुक पर पड़ा वो वीडियो, यही गाड़ी है जो परिवहन अधिकारी ने पकड़ लिया था, जब्त कर ली थी और 13,000 का चालान काट दिया था। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ, अगर आप स्वर्गीय श्री राजेश जी पायलट साहब को प्रेरणा पुरुष मानते हैं, स्वर्गीय श्री राजेश जी पायलट साहब को प्रेरणा पुरुष मानते हैं और उनकी 25वीं पुण्यतिथि पर भावपूर्ण श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, तो मैं समस्त राजस्थान के टैक्सी सामुदायिक, टैक्सी समूह, टैक्सी परिवार, टैक्सी चालक साथियों से निवेदन करना चाहता हूँ कि प्रार्थना करना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप संगठित रहें और आपके जो छोटे छोटे कार्यकर्ता हैं मेरे जैसे, उनका मनोबल गिराए नहीं और उनका हौसला बढ़ाकर उनको साथ लेकर आप एक काम करवाइए। और ये अगर काम हो गया ना, तो ये चालक वर्ग है ना, जिसके बिना देश नहीं चलता। कहते हैं ना कई बार कि ड्राइवर के बिना देश नहीं चलता। ये पूरा समाज, ये पूरा समूह आपको ज़िंदगी भर याद करेगा।
ज़िंदगी भर याद करेगा, ये मैं आपको कहता हूँ। मुस्कान देखो हमारे नेताजी की, कितनी गजब मुस्कान है यार। हे पायलट साहब, जय हो आपकी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अरे एक मोटी कहानी बताता हूँ मैं आपको, बहुत मोटी, कि जयपुर शहर में एक हमारे परम आदरणीय महिपाल सिंह जी मेहरोली साहब हैं, उनकी यूनियन है। उनकी यूनियन में कितने सदस्य हैं उनको खुद को पता है। एक महिपाल सिंह जी मंडावरा साहब हैं, परम आदरणीय महिपाल सिंह जी मंडावरा साहब, उनकी यूनियन है, उनमें कितने सदस्य उनको पता है। 2 यूनियन हो गई। तीसरी यूनियन है आशीष जी अरोड़ा, जो सरदार जी हैं, वो गिग वर्कर की जो बात करते हैं ना, जो लंदन अमेरिका की बात करते हैं, वो वाले सरदार जी हैं। उनकी भी एक यूनियन है, बेस्ट यूनियन। उसमें कितने सदस्य हैं उनको पता है। 3 यूनियन होगी। चौथी यूनियन है राजस्थान वाहन चालक संगठन। राजस्थान वाहन चालक संगठन, जिसके प्रदेश अध्यक्ष हैं परम आदरणीय योगेश कुंतल जी। उसमें उस यूनियन में कितने सदस्य हैं उनको पता है। और 5वीं यूनियन है क्रांतिकारी टैक्सी यूनियन। उसमें उसके अध्यक्ष हैं परम आदरणीय संजय सिंह रत्नू जी, और उसमें कितने सदस्य हैं वो उनको पता है। और 6ठी यूनियन है ऑटो यूनियन। ऑटो यूनियन, जिसके अध्यक्ष हैं कुलदीप जी सरदार, लाल कोटी वाले, उनको पता है उसमें कितने सदस्य हैं। और 7वीं यूनियन है टैक्सी वाहन चालक सेवा संस्था जयपुर एयरपोर्ट, जिसके अध्यक्ष हैं सतीश जी मीणा, सतीश मंडेरू। उनको पता है उस यूनियन में कितने सदस्य हैं। अगर मैं जोड़ूं, ये 7 यूनियन है, 7 यूनियन के अगर सारे सदस्य जोड़ के कार्यकारिणी सहित, तो टोटल मेरे हिसाब से 1000 आदमी से ज़्यादा नहीं होंगे, या 5000 मान लो, 7000 मान लो, 1000 सारी यूनियन के सदस्य मान लो, 7000 आदमी हो गए। जबकि हमारे पूरे जो यूनियन के नेता हैं, कई बार ज्ञापन दिया गवर्नमेंट को, कई बार प्रेस नोट दिया, सबको बताते हैं कि जयपुर शहर में 20,000 टैक्सी चालक हैं जो जयपुर शहर के शहरवासियों को सेवा दे रहे हैं और सरकार को इनकम दे रहे हैं, सरकार की सेवा कर रहे हैं। बोलते कि नहीं बोलते? फिर मेरे को ये बताओ, 7 यूनियन के 7000 आदमी 20,000 आदमियों का भविष्य कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं? क्या 20,000 आदमियों ने आपको ये लिख कर दिया था क्या, ये बोला था क्या कि आप हमारे लिए लड़ो और आप जयपुर शहर में एक ही कंपनी चलाओ और बाकी सबको बंद कर दो? क्या आपकी कंपनी ऐसी मजबूत कंपनी है क्या जो 20,000 ड्राइवरों की एप्लीकेशन को झेल लेगी? और 20,000 ड्राइवर के लिए 20,000 ड्राइवरों के लिए 20 लाख कस्टमर चाहिए रोज़ के। तो 20 लाख कस्टमर, 20,000 ड्राइवर की एक साथ उस एप्लीकेशन में चलेंगे, तो क्या वो एप्लीकेशन झेल पाएगी? इसके बारे में कभी आपने विचार किया? अगर नहीं झेल पाएगी तो मेरे को ये बताओ, ये इतना बड़ा बड़ा बखेड़ा क्यों फैला रखा है? मैं तो भाई साहब बहुत हृदय की गहराई से बोल रहा हूँ, लेकिन बोलता हूँ तो कड़वा बोलता हूँ और सबको बुरा लगता है। और जिनको अच्छा लगता है उसको वो बोलते हैं तो उनको रिमूव कर देते हैं। जिनको अच्छा लगता है और उनको वो बोलना चाहते हैं तो उनको रिमूव कर देते हैं लोग। ठीक है ना? ये देखो, मैं तो आदरणीय जनसेवक पुष्पेंद्र जी भारद्वाज की जय बोल दूंगा अगर आपके काम कराने के लिए आप राजी हो तो बताओ। आप कहते हैं ना मतलब बीजेपी का आदमी, बाबूलाल जाएंगे किसी का नहीं है। ये आपको स्पष्ट कर देता हूँ, मेरा खुद का विधायक कन्हैयालाल चौधरी है मालपुरा में,
मैं उनके खिलाफ़ मोर्चा खोल देता हूँ अगर मेरे किसी भी कार्यकर्ता पे कोई आँच आती है तो। बताओ, मैं किसी का ही नहीं हूँ। मैं जो मेरे को कहेगा कि मेरे साथ यहाँ प्रताड़ित हो रहा हूँ, मैं यहाँ परेशान हो रहा हूँ, ये लोग मेरे को परेशान कर रहे हैं, तो मैं वहाँ आवाज़ ज़रूर उठाऊँगा, क्योंकि ये स्वतंत्र भारत है। आवाज़ उठाने का पूरा अधिकार होता है, ठीक है। और कोई भी चालक साथी या यूनियन के पदाधिकारी बिल्कुल भी अपने आप को कमज़ोर नहीं समझें। आप इकलौते ऐसे इंसान हो दुनिया में जो एक दूसरे की मदद करने के लिए हमेशा 24 घंटे तैयार रहते हैं। तो आपसे निवेदन है कि आप अपनी पहचान को खोएं नहीं, अपनी पहचान को बरकरार रखें, अपनी ताकत को बरकरार रखें, अपने अनुभव को बरकरार रखें। और ये जो चालक समुदाय है, परिवार है, इसका तन मन धन से सपोर्ट करके आगे बढ़ने की कोशिश करें। और आज 22 जून 2025 को सुबह 7 बजे मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि अभी भी मौका है अपनी कंपनियों को उठाने का। सरकार नहीं सुन रही, कोई बात नहीं। कस्टमर नहीं सुन रहे, कोई बात नहीं। आप जिन लोगों के लिए लड़ रहे हो वो तो आपकी बात सुनेंगे। आपने कई बार ज्ञापन दिया सरकारों को, मीडिया को, प्रेस नोट दिया कि हमारे 20,000 ड्राइवर हैं जिनके लिए हम मांग रहे हैं, हड़ताल पे बैठे हैं। वो तो आपकी बात सुन लेंगे क्या? अगर वो आपकी बात सुन लेंगे ना तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। रियल बता रहा हूँ, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। एक फार्मूला देता हूँ आपको। जिस भी कंपनी को आप चलवाना चाहते हैं उस कंपनी के डॉक्यूमेंट्स लीजिए और 1000 रुपये के स्टाम्प पे जो 7 यूनियन है उनका नाम पे उनसे एग्रीमेंट करिए उनसे कि ज़िंदगी में कभी रेट नहीं बढ़ाएगा। एक कमीशन है जो फिक्स बता दे, मेरे को 5% लेगा, 10% लेगा, 15% लेगा, ठीक है। 2 लाइन। तीसरी लाइन, कस्टमर को कभी डिस्काउंट नहीं देगा। चौथी लाइन है, ड्राइवर के साथ में कभी भी कोई दुर्घटना होगी तो पूरा मुआवजा और सामाजिक सुरक्षा मिलेगी उसको। 5वीं लाइन, जो आपने ऑफिस के लिए बोलता उसका ऑफिस दोनों का यही है। और 5वीं लाइन हो गई आपकी आयोग की। तो जब आपकी कंपनी है, आप भी चलाने वाले हैं, तो आयोग का क्या करोगे? जिसके पास 20,000 ड्राइवर होंगे ना, जिस यूनियन के पास, उनको सरकार भी पहुंचती है, प्रशासन भी पहुंचता है और जनता भी पहुंचती है, ठीक है। सब पहुंचते हैं उनको। इसलिए आप अपनी टीम पे भरोसा बनाओ। आपकी टीम को इतना भरोसा होना चाहिए आपके ऊपर कि हमारा जो अध्यक्ष जी करेंगे वही हमारे लिए सर्वप्रिय है। अध्यक्ष जी मुंह में से जब तक कोई मैसेज नहीं छोड़ेंगे, जब तक कोई भी 20,000 चालकों में से एक भी चालक सवाल नहीं करेगा, ऐसा रुतबा होना चाहिए, ऐसा पावर होना चाहिए। अगर आप ऐसा कर सकते हैं, आपकी कंपनी 100% चलेगी और बिना पैसे चलेगी, मैं आपको वादा करता हूँ। अगर आपके 20,000 ड्राइवर पे आपका विश्वास कायम है, आपका छाप, आपका जो ब्रांड है वो अगर कायम है, तो मैं आपको 100% विश्वास दिलाता हूँ आपकी कंपनी ज़रूर चलेगी। लेकिन ये विश्वास बनाना ज़रूरी है। 20,000 ड्राइवरों को एक साथ लेना ज़रूरी है। 20,000 ड्राइवरों को बुलाओ एक मंच पे और सबसे अनइंस्टॉल करवा दो ओला और ऊबर, ठीक है। और जो भी कंपनियां हैं और अपनी जो कंपनियां बात मानती है, 1000 स्टाम्प पे लिख के दे रही है, उन कंपनियों का एप्लीकेशन डाउनलोड कराओ, रजिस्ट्रेशन करवाओ और एक हेल्पलाइन के लिए ऑफिस खोलो। किसी को भी कोई दिक्कत हो, और सारी गाड़ियों के आगे पीछे पोस्टर लगाओ। मैं कहता हूँ 1 महीना थोड़ा आपको देखना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन 1 महीने बाद में आपको 100% मैं कह रहा हूँ कि ये कंपनियां नाक रगड़ेगी, ये सरकार नाक रगड़ेगी और कंपनियों को। और ये जयपुर शहर के जो शहरवासी हैं ना, ये भी सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि यार चालक समुदाय में इतनी एकता कहाँ से आ गई। कंपनी नहीं खड़ी कर दी 3 ही दिन में कंपनी खड़ी कर दी, तो ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन इसके लिए आपको अपने जो परिवार है, चालक परिवार, उसमें आपको विश्वास बनाना पड़ेगा।
अपन कहने को तो कह देते हैं कि 20,000 ड्राइवर साहब हम उनकी मांग कर रहे हैं, लेकिन क्या आपने कभी 20,000 ड्राइवरों से पूछा कि आप जो हम मांग रहे हैं उसमें आप सहमत हैं? पूछा कभी आपने एक एक ड्राइवर से? अगर पूछते हैं ना, तो जब अपन स्ट्राइक किए थे ना, उस टाइम 5,000 गाड़ी स्ट्राइक पे थी, 15,000 चल रही थी, वो 15,000 नहीं चलती। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और लास्ट में मैं हमारे जो यूनियन के पदाधिकारी हैं उनको दिल से सलाम करता हूँ। परम आदरणीय योगेश कुंतल जी को, परम आदरणीय संजय सिंह रत्नू जी को, परम आदरणीय आशीष अरोड़ा जी को, परम आदरणीय कुलदीप जी सरदार को, परम आदरणीय महिपाल सिंह जी महरौली साहब को, परम आदरणीय महिपाल सिंह जी मंडावरा साहब को, परम आदरणीय सतीश जी मंडेरू साहब को, मतलब दिल की गहराइयों से मैं सलाम करता हूँ और वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और जयपुर शहर के समस्त राजस्थान के कोने कोने से आकर जयपुर शहर में लोगों को सेवाएं दे रहे हैं, अपनी कार लेके ऐसी कैब की सेवाएं दे रहे हैं, उन सभी चालक साथियों को मेरा दिल से सलाम और स्वागत। साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपका संघर्ष का साथी बाबूलाल जहांगीर सांगानेर।